कई बार ऐसी प्रॉब्लम में आके अटक जाते हैं जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में बुक्स में लिखा नहीं होता है और वो क्लियर नहीं होता है, इसीलिए हम स्टक हो जाते हैं। तो अगर वो चीज़ें क्लियर कर ले तो हमें पूरी तरह से विश्वास है कि रिजिड बॉडी रोटेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको आएगा तो आप उसे ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो हैं, जैसे आप बहुत ही बेसिक क्लास से पढ़ते आते हैं बट उसके बारे में कोई टॉपिक या फिर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। उसे मार्क्स क्लियर करते हैं। जैसे एंगल आप सभी जानते हैं, एंगल जो होता है हमारा, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है, इसमें जैसे कोई मूविंग पार्टिकल है इस सर्कल में, वो पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी पर, तो ये जो हमारा भाग है ये हमारा आर्क और ये हमारा रेडियस है। अब इसमें ये जो आर्क और ये रेडियस का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन, इसका एसआई यूनिट रेडियन है। और यूजुअली हम डिग्री में नापते हैं चीज़ों को, डिग्री में, तो कंफ्यूजन बनी रहती है रिवोल्यूशन डिग्री रेडियन और डिग्री में। इसी तरह से एक और होता है रेवोल्यूशन, चक्कर। तो ये तीन चीज़ें हैं एंगल को नापने के लिए, रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन। रेडियन में ही और भी छोटी इसकी यूनिटें हैं, जैसे कि मिनट, 1 मिनट बराबर में, डिग्री में 1 मिनट बराबर 60 डिग्री। फिर और मिनट के अंदर भी छोटे छोटे भाग हैं हमारे, उसको कहते हैं सेकेंड, 1 सेकेंड बराबर 60 मिनट। तो ये है हमारे, ये सभी एंगल को मेजर करने की यूनिट हैं, ये आप बेसिक क्लास से पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझनी है वो ये है कि एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, और रेडियन तभी होगा जब आर्क और रेडियस जो है दोनों सेम यूनिट में हो। जैसे ये मीटर में तो ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, ये मिली में तो ये भी मिलीमीटर में होगा, तभी एंगल जो है वो रेडियन में आएगा। सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगाना है। यानी हम जब भी एंगुलर मोमेंटम या रिजिड बॉडी रोटेशन की प्रॉब्लम में आएंगे तो हम कुछ डिस्टेंस से भाग करेंगे, यानी आर्क जो कि एक तरीके की दूरी है और रेडियस वो भी एक तरीके की दूरी है, भाग करेंगे तो जो एंगल आएगा वो रेडियन में होगा, ना कि डिग्री या फिर रेवोल्यूशन में होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ नोट करने वाली है कि एंगल जो आएगा आर्क और रेडियस को डिवाइड करने पे उसकी यूनिट रेडियन होगी, ना कि डिग्री और रेवोल्यूशन होगी। अब रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन को आपस में बदलना आना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो ये थी, एंगल जो आएगा डिवाइड करने पे आर्क और रेडियस को, आर्क मतलब चाप, रेडियस माने त्रिज्या, चाप को त्रिज्या को भाग देने पे वो हमारा रेडियन में होगा। और रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेवोल्यूशन में, या फिर रेवोल्यूशन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में, या रेडियन से डायरेक्ट रेवोल्यूशन में, यानी आपस में इनका इंटर कन्वर्जन हम सीख लें, यानी इस पर बेस्ड 2-3 एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल कर लें जिससे कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे देखिए हमारा प्रॉब्लम है, कन्वर्ट करना है 12 रेडियन टू डिग्री एंड रेवोल्यूशन, यानी 12 रेडियन दिया हुआ है उसको हमें डिग्री में और रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। उसी तरह से 15 डिग्री दिया हुआ है, अब इसे हमें रेडियन और रेवोल्यूशन में बदलना है। 60 रेवोल्यूशन दिया हुआ है, इसे डिग्री और रेडियन में बदलना है। मतलब इंटर कन्वर्जन हम यदि ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और तो हम आपस में इन्हें बदलना सीख लेंगे। और दूसरा जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये थी कि जब भी हम आर्क और रेडियस को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एंगल आएगा वो रेडियन में होगा। यही दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यदि ये क्लियर हो तो रिजिड बॉडी रोटेशन का कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बदल लेते हैं, 12 रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है और रेवोल्यूशन में बदलना है। अब हमें पता है कि हमारा जो 1 डिग्री जो होती है वो बराबर होता है 360 बटे में
2 पाई, या आप इसी को हम लिख सकते हैं 180/पाई। ये होता है 1 डिग्री बराबर। देखिए ये डिवाइड करेंगे 360, 2 पाई, ये भी एक तरीके से 360 ही होता है, तो आगे में पे 1 डिग्री आ जाएगा। तो हम रेडियन को बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से गुणा करा देते हैं, और यही उल्टा ये इतना रेडियन 1 डिग्री बराबर। अगर हमें उल्टा अगर करना होगा, 1 रेडियन निकालना होगा, तो 1 रेडियन बराबर ये अगर यहाँ ये इधर डिवाइड होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी पाई/180 इतनी डिग्री। ये हमारा रिलेशन है। 1 डिग्री और 180/पाई रेडियन, या फिर 1 रेडियन बराबर ये उल्टा हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, 180 नीचे चला जाएगा इतना डिग्री। तो हम इसलिए अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 12 रेडियन है, हमें डिग्री में बदलना है, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 12 डिग्री में हो जाएगा 12 गुणे में 180/पाई इतना रेडियन। तो ये हमारा दिया हुआ है 12 रेडियन। अब हमें क्या करना है, मेजर करना है डिग्री में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे बदल देंगे। हमें पता है 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री, तो 12 रेडियन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 12 रेडियन बराबर हमारा आ जाएगा ये 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो 12 रेडियन के लिए 12 गुणे में 1 में कितना होता है, पाई/180 डिग्री। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 15, यानी पाई/15 पाई/15 डिग्री। ये हमारा डिग्री आ गया, है ना। सिंपल बिल्कुल है। 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री, 12 रेडियन बराबर में 12 गुणा कर दिया। अब हमें बदलना है, अगला रेवोल्यूशन में बदलना है। रेवोल्यूशन मतलब अब देखिए 1 रेडियन या 1 रेवोल्यूशन बराबर क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन मतलब 1 चक्कर में कितना एंगल हम ट्रेवल करते हैं, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। 1 चक्कर में अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल पे मूव कर रहा है, 1 चक्कर यानी 1 रिवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन। ये 2 पाई का एंगल बनाएगा या फिर 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 रिवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन बटे में 2 पाई, 1/2 पाई इतना रेवोल्यूशन बराबर 1 रेडियन। ये हमारा रिलेशन हो गया। 1 रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन या फिर 1 रेडियन बराबर 1/2 पाई रेवोल्यूशन। तो 1 रेडियन में इतने रेवोल्यूशन, तो 12 रेडियन में कितने हो जाएंगे, तो हम सिंपली निकाल लेंगे 12 गुणे में 1/2 पाई रेवोल्यूशन। तो हमारा ये देखिए हमने डिग्री में भी निकाल लिया और ये रेवोल्यूशन में भी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6/पाई डिग्री आ गया, 6/पाई रेवोल्यूशन, 6/पाई रेवोल्यूशन ये हमारा आ गया। तो हमने इस तरह से देखिए पहला वाला एग्जाम्पल कर लिया। हमें 12 रेडियन दिया हुआ था, उसे हमें बदलना था डिग्री और रेवोल्यूशन में। हमें सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, और या फिर 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 1 रिवोल्यूशन बराबर कितना रेडियन, और कितना रेडियन या फिर 1 रेडियन बराबर कितना रेवोल्यूशन, हमने इसे लगा लिया। इसी तरह से 15 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अभी हमने देखा ऊपर 15 डिग्री को 1 डिग्री में कितना होता है, 180/पाई रेडियन। तो 15 में 15 का गुणा करा देंगे, 15 गुणे 180/पाई, यानी सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें पता है 1 रेडियन में 180/पाई होता है, ये इक्वल है 180/पाई। तो 15 में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम 15 का सिंपल गुणा कराएंगे। 1 बराबर 180/पाई, तो 15 बराबर 15 गुणे 180/पाई रेडियन। तो हमने रेडियन में निकाल लिया। फिर अगला पूछा रेवोल्यूशन में। अभी हमने पढ़ा है 1 रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर देखिए यहाँ से 1 रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर यहाँ से लेकर 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये 360 इधर डिवाइड कर देगा 1/360 रेवोल्यूशन, यानी 1 डिग्री बराबर 1/360 रेवोल्यूशन। तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 1/360
रेवोल्यूशन। देखिए 1 डिग्री बराबर इतना रेवोल्यूशन, तो 15 डिग्री यानी 15 को गुणा कर देंगे तो 15 से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 रेवोल्यूशन, 1/24 रेवोल्यूशन। देखिए हमने इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी कर लिया। अब हमारा थर्ड पार्ट है 60 रेवोल्यूशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 60 रेवोल्यूशन। इसे कितना कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखिए एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, तो 60 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 1 बराबर 360, तो 60 बराबर 60 गुणे 360, 60 गुणे 360, तो हमारा आ गया इतना डिग्री, इतना डिग्री। उसी तरह से 60 रेवोल्यूशन को रेडियन में बदलना है, तो एक रेवोल्यूशन बराबर हमारा होता है 2 पाई रेडियन, तो 60 रेवोल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन बराबर 60, एक रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन, तो 60 रेवोल्यूशन बराबर 60 गुणे में 2 पाई, 60 गुणे में 2 पाई रेवोल्यूशन। तो ये हमने इस तरह से देखिए रेडियन में दिया था, हमने डिग्री और रेवोल्यूशन में बदला, डिग्री में दिया था रेडियन और रेवोल्यूशन में बदला, रेवोल्यूशन में दिया था डिग्री और रेडियन में बदलिए। कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिर्फ अगर हमें ये याद हो तो हम बहुत ही ईजिली एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर जा सकते हैं। क्या याद रखने वाली है, जो की पॉइंट है वो ये है कि एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर अगर हम लगाएंगे तो 2 पाई रेडियन हम कवर करेंगे एंगल, या फिर 360 डिग्री हम घूमेंगे। ये हमारा एक रिलेशन हो गया इम्पोर्टेंट पहला। दूसरा इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारा क्या है कि 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर 360 बटे में 2 पाई रेडियन, ये हमारा रेडियन और एंगल रिलेशन हो गया। तो 2 महत्वपूर्ण रिलेशन है, ये रेवोल्यूशन रेडियन और डिग्री में रिलेशन, और ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी ये है कि एंगल जो होता है आर्क और रेडियस को डिवाइड करने पे वो रेडियन में आता है। ओके, अब हम अगला वीडियो नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।